अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हमारा जो सीरीज़ है वो है 16 सितंबर और आपको न्यूज़ मिलेगी 15 सितंबर की। तो न्यूज़ विद मैप में शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पेट्रोल की जो प्राइस है उसको मज़ीद महंगा कर दी है। तकरीबन 17 रुपये HSD यानी हाई स्पीड डीजल में इजाफा की है और इसकी न्यू प्राइस हो गई है 329 रुपये 329। एंड जबकि पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में तकरीबन उन्होंने 26 रुपये इजाफा किया है और टोटल प्राइस जो होगी है पेट्रोल की वो 331। अब इतना मैसिव अमाउंट का इजाफा देखते हैं आवाम किस तरह बर्दाश्त करते हैं। दूसरी जो हमारे पास न्यूज़ है वो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से। तुर्खम का बॉर्डर आपको याद होगा थोड़े दिन पहले बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी। तालिबान ने यहाँ पे मसले मसाइल किए थे तो उस वजह से सारा मसला हो गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, कल की न्यूज़ आई है कि ये जो तुर्कम बॉर्डर था पहले बंद कर दिया गया था, अब इसको दोबारा खोल दिया गया है। तो ये तकरीबन पेशावर से 50 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पे तुर्कम का बॉर्डर है उसको खोला गया है। तो ये एक न्यूज़ थी। इसके अलावा एक और ख़बर है कि US का जो एम्बेसडर है ना वो ग्वादर पहुँचा है और US का एक एम्बेसडर जो है क्लाइमेट डिप्टी इन पाकिस्तान उसने कराची में मुलाकातें की हैं पाकिस्तानी क्लाइमेट ऑफिशियल्स के साथ। तो ये न्यूज़ थी फ्रॉम पाकिस्तान। अगर अब ये थोड़ी सी मैंने सरसरी बताई हैं क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो हम उसको कवर करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास न्यूज़ है वो हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि हमारे हमसाए इंडिया से है। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग मीडिया। यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिशन जमातें हैं ना जो उन्होंने मीडिया का बाइकआउट शुरू कर दी। ठीक है, तकरीबन 14 से ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं ना उनको उन्होंने बाइकआउट कर दिया है कि ना उनको सुनना है ना उनके शोज़ पे जाना है। दिस इज़ ह्यूज ब्लो टू द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया क्योंकि मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पे अपोजिशन ही बाइकआउट कर देगी और उनका इल्ज़ाम भी क्या होता है कि ये गवर्नमेंट की जो साइड लेते हैं, गवर्नमेंट को ओवर सपोर्ट करते हैं। तो अब इस वजह से थोड़े से मसाइल होने वाले हैं वहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है वो है यूरोप से। और यूरोप में दो मुल्क हैं कोसोवो और सर्बिया। ये अगर आप ग्रीस जाएं यहाँ से तो ग्रीस के जस्ट ऊपर आपको मिलेंगे दो छोटे छोटे मुल्क हैं, ये कोसोवो और सर्बिया। ये आपको मिलेगा कोसोवो और सर्बिया। ये दोनों पहले एक ही मुल्क थे। यहाँ पे ये इनकी बाउंड्री है। ठीक है, ये छोटा सा कोसोवो है और ये ऊपर सर्बिया है। अब इन दोनों के जो ये कोसोवो है ये मुस्लिम मुल्क है, इसको पाकिस्तान रिकगनाइज करता है लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं जैसे रशिया है, चाइना है, ये रिकगनाइज नहीं करता। इवन इंडिया भी रिकगनाइज नहीं करता। जबकि बात करें सर्बिया की तो सर्बिया जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। तो कोसोवो ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी सर्बिया से। 100 से ज़्यादा ममालिक जो है कोसोवो को रिकगनाइज करते हैं लेकिन कुछ बाकी जो रिमेनिंग है वो सर्बिया का साथ देते हैं। अब जो कोसोवो का प्राइम मिनिस्टर था और सर्बिया का प्रेसिडेंट है ये मिले हैं ब्रसल्स में, बेल्जियम में EU के चीफ से, यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उनसे मिले हैं ये दोनों। अब इन दोनों ने दरख्वास्त की है कि वो शामिल होना चाहते हैं EU। लेकिन मसला ये है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए पहली शर्त यह है कि दो आपस में कन्फ्लिक्ट किसी का नहीं होना चाहिए, किसी का यानी कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दोनों का तो आपस में ही कन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे इन दोनों को यूरोपियन यूनियन ने ऑफ़र किया कि आप अपना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म करें फिर हम आपको ऐड कर लेंगे इन यूरोपियन यूनियन। दैट न्यूज़ फ्राम यूरोप। अब चलते हैं हम अफ्रीका में। अफ्रीका में मैंने आपको काफ़ी पिछले दिनों हमने बात की लीबियन फ्लड्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है, यानी कि तकरीबन 16,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। यहाँ दरना का जो सिटी था डिटेल में हमने बात की तो 16,000 से ज़्यादा तकरीबन डेथ्स हो चुकी हैं। और यहाँ पे ये जो दरना का मेयर था इसने कहा जी कि ये जो डेथ टोल है ये 20,000 से ऊपर जाने के लिए जा सकता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक जैसे तुर्की है, फ्रांस है,
इटली है, ग्रीस है, ये तो अपनी एड भेज रहे हैं, मदद भेज रहे हैं। लेकिन हमारी जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही, वो चुप बैठी हुई है। अब हमारा जो ये सऊदी अरब जो चैम्पियन बना हुआ है, ये जो फुटबॉल के प्लेयर खरीदने में तो तकरीबन $169 मिलियन और इट्स $200 मिलियन तक दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मदद देने के लिए इनको कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग रोल रहा है OIC का। OIC बेसिकली 1969 में बनी थी, ठीक है, और ये मराकश में बनी थी पहली दफ़ा। मराकश में यानी कि इसका इजलास हुआ था। ये मोरक्को जहाँ पे आजकल, यहाँ पे भी हमने बात की है कि ये मोरक्को है, यहाँ पे भी ज़ल्ज़ला आया हुआ है, यहाँ पे भी 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ की हालत बेहतर है इस वजह से कि यहाँ का मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, इस वजह से यहाँ पे हालात उतने ख़राब नहीं है। लेकिन जो आपके पास है लिबिया, वहाँ पे तो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का मसला है। अब ये मैं यहाँ पे ये जो एरिया है, ये ज़्यादा डेवलप्ड जो एरिया है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और ये जो इधर लेस डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, दोनों मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे खलीफा हफ्तार है, यहाँ पे मोहम्मद मिनहल है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये बेसिकली इधर अपने रास्ते नहीं आने दे रही, यहाँ पे चीज़ें नहीं आने दे रही। तो ये मसले हैं यहाँ पे। तो ये लिबिया काफ़ी गरीब हो चुका है आफ्टर 2011। तो पहले मुअम्मर कज़ाफ़ी था, तो उस दौर में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है जी फ्राम रशिया। अब रशिया में हमने बात की थी कि जो इनका प्रेसिडेंट है, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, ये गया हुआ था रशिया में प्यूटन से मिलने। तो अब प्यूटन से उसने कहा जी कि आप नॉर्थ कोरिया में हैं। प्यूटन ने कहा हम लोग आएंगे, नॉर्थ कोरिया में आएंगे। प्यूटन अब साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स में नहीं गया था, और उधर G20 में भी नहीं आया, लेकिन उसने हामी भर लिया कि वो नॉर्थ कोरिया में नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में आएगा। और इसके अलावा एक और मुल्क में भी उसने नेक्स्ट मंथ दौरा करना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो चाइना में दौरा करना है। चाइना में क्यों दौरा करना है? चाइना में 10 साला BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसकी तकरीबात होनी है। तो चाइना ने उसको इन्विटेशन भेजा है रशिया को, प्यूटन को, और रशिया ने कहा जी कि वो आएंगे। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है BRI, क्योंकि अभी IMEC के जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अनाउंस किया, इस वजह से जो CPEC है, इसकी CPEC का अराउंड BRI की वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है। दिस वाज बेसिकली एंटागोनिस्टिक स्टेप फॉर BRI। लेकिन यहाँ पे मसला है कि BRI बहुत बड़ा हो चुका है। अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसका तकरीबन 5 ट्रिलियन हजम है, 5 ट्रिलियन वॉल्यूम है, जबकि IMEC का सिर्फ 20 बिलियन अभी तक। और यहाँ पे कुछ ममालिक हैं जिन्होंने बेसिकली आप बगावत भी कर दी है IMEC से, जिसमें आपका UAE और सऊदी अरब हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की ने उनको ऑफ़र किया कि वो यहाँ पे एक, आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाए इराक़ में, बसरा में, और इराक़ से सीरिया, सीरिया से तुर्की, और तुर्की से आप यूरोप में चले जाएं, और यहाँ से आप फिर इंडिया भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सारे ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ रिलेटिवली एन ईजी पाथ। तो इस तरह चीज़ें चल सकती हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं न्यू न्यूज़ के साथ, नए एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू।